भाई आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। हेलो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आज मैं हाँ, गुड इवनिंग। डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करना है। टू 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 टू। ये वो चैप्टर है जिसमें लास्ट ईयर मतलब अगर ये वाला चैप्टर उन्होंने कर लिया होता है ना, शायद गलती ना करते। खैर, बहरहाल ना, चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी ना बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत ही मस्त। मतलब इसमें इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, रहते हैं, मतलब होते हैं, रहते हैं। कुछ लोगों के होते हैं, बाद में नहीं रहते हैं, है ना। कुछ लोगों के क्या होते भी हैं और रह भी जाते हैं। है ना। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। लोगों को लगता है कि उन्हें टेंजेंट लाइन समझ में आती है, उन्हें कैलकुलस समझ में आता है, पर ये एक ऐसा पॉइंट है जब हम लिमिट को एक्चुअली समझेंगे कि लिमिट, हाँ, अप्लाई करने लग गए हम लिमिट को ना, तो इट विल बी फन, ऑब्वियसली। थोड़ा अर्जेंट है एक्चुअली ना मेरे को। जो ऋतु है ना, ऋतु ऋतु से बात करनी है। तो अगर इफ शी कैन नो हेल्प मी, ठीक है, तो बता देना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, इट विल बी फन, मतलब बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। इंजॉय करोगे आप। डिफरेंशियबिलिटी ना, डिफरेंशियबिलिटी तो भाई लिखा हुआ ही है, मेरे को भी लिखना चाहिए ना। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो आज का चैप्टर का नाम है डिफरेंशियबिलिटी, और इसके दो मीनिंग निकलते हैं ना। दो मीनिंग निकलते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना, जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। और एक है आपका फिजिकल मीनिंग, है ना, फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग, है ना। तो आपने जैसे डिफरेंशियबिलिटी वर्ड है ना, इसका मतलब डेरिवेटिव भी है ना, इसका मतलब आपका डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव भी है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी है, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स भी है, ठीक है। डेरिवेटिव है, डिफरेंशियबिलिटी है, डेरिवेबिलिटी भी यही है ना, डेरिवेबिलिटी, 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 बिलिटी, डेरिवेबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिविटी, डी वाई बाई डी एक्स, ये सब एक ही बातें है ना। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग बादशाह ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व, ड्रॉन टू कर्व एट एक्स इक्वल टू ए इफ इट एग्जिस्ट, है ना, इफ इट एग्जिस्ट, ड्रॉन टू कर्व इफ इट एग्जिस्ट, है ना। ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ फंक्शन ना, इंस्टेंटेनियस टेनियस रेट चेंज ऑफ फंक्शन, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब ये सब बता दूंगा मैं, पहले एक बार एक नोट लिख लेते हैं, है ना। टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ, है ना, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, है ना। अरे क्या फोन को, एक तो ये
रितिका कल बात करते हैं। एक तो र नाम जो है ना, आर आर आर, आर नाम की लड़कियां जो है ना भाई, मतलब समझ रहे हो ना, मनोज चौहान की लाइफ में जैसे आर ही नहीं है, वैसे तो पी भी बहुत है ना, आर भी नहीं है, एन भी बहुत है, अब मैं क्या करूं। हूँ। क्या ठीक है, अपने को क्या ये सब है ना, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, इसको समझते हैं बड़े ना। तो टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट जो है, जैसे मान लो ये ऐसे करके दे रखा है आपको, एक कर्व है ना, कर्व पर अपन ने दो पॉइंट ले ली है ना, पॉइंट का नाम क्या है, ए और बी, आगरा और बम्बई है ना, आगरा और बम्बई, और हमने इनको जोड़ दिया है ना, हमने इनको जोड़ दिया, ए और बी पॉइंट्स को जोड़ दिया। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत दूर दूर है ना, है भी है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हो इट इज वेरी, दे आर एट क्वाइट अ डिस्टेंस है ना, जेएनवी बूंदी, अरे वाह, जेएनवी बूंदी भाई, मेरी तो बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और दोनों भी काफी दूर दूर है। अब मान लीजिए जैसे जैसे हौले हौले, शने शने, मंथर गति के साथ जब पॉइंट बी कर्व पर रहते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बी ऑलवेज ऑन कर्व है ना, बी ऑलवेज ऑन कर्व, कर्व है ना, बी हमेशा कर्व पर है, जैसे जैसे हौले हौले बी पॉइंट ए पॉइंट की ओर अग्रसर है कर्व पर रहते हुए, इस दिशा को पकड़ा है बी पॉइंट ने, यानी कि बी पॉइंट हमेशा कर्व पर है, और इस तरह से वो ए की ओर चलायमान है ना, चल रहा है, आ रहा है, पहुंच रहा है ना, बी जो है पॉइंट ए की ओर पहुंच रहा है। तो जैसे जैसे बी पॉइंट ए की ओर पहुंच रहा है, उसी समय पर एक कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम का नाम है, उस कार्यक्रम का नाम है, क्या नाम है उसका, कि लाइन ए बी, लाइन ए बी या बेसिकली कॉर्ड ए बी, कॉर्ड या सीकेंट है ना, कॉर्ड इज टेंडिंग टू, इज टेंडिंग टू टेंजेंट एट ए, टेंजेंट एट ए, उस समय पर एक और कार्यक्रम चल रहा है। जैसे जैसे पॉइंट ए बी की ओर जा रहा है, एक लाइन है ना, लाइन है ए बी, सही बात है, लाइन है ए बी, तो वो लाइन अभी फिलहाल तो क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड ही सीकेंट है ना, शक्तिमानी गंगाधर है, ठीक है, समय रैना ने उल्लू बनाया है शक्तिमान के नाम पे, है एडवर्टीजमेंट दे रहा है, तो सीकेंट और कॉर्ड एक ही चीज होती है, और जब ये दोनों पॉइंट ओवरलैप करने की ओर अग्रसर होते हैं, तो देन दिस कॉर्ड इज एक्चुअली टेंडिंग टू टेंजेंट, ऐसे बोलते हैं ना। एक्चुअल टेंजेंट क्या होगा वो तो आप समझ ही गए, क्या, कि जब पॉइंट बी ए की ओर जा रहा है, अब शक्ल से ही दिख रहा है भाई यहाँ पर, ओ लिमिट आ गई, अरे अरे अरे, अरे अरे, ये यहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर। यहाँ पर अपन ने अब एक थोड़ी सी जानकारी है अपने पास, और इसके बेसिस पर अपन थ्योरी बना रहे हैं, है ना, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपका ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। तनिक आगे चल के मान लो, हरियाणा आगे चल के ए प्लस एच, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा फंक्शन का एफ ऑफ ए प्लस एच, तनिक पीछे आकर के ए माइनस एच, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। अभी आप इसको ना ड्रॉ करें तो बढ़िया रहेगा, है ना, ठीक है, अभी इसको ड्रॉ ना करें, है ना, ऐसे, ठीक है, अपन ने दो लाइन ड्रॉ करी है, दो लाइन सेगमेंट, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना, थोड़ा बड़ा कर सकते थे पर ठीक है, ठीक है, ऐसा अपन ने ड्रॉ कर लिया, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं कॉर्ड का स्लोप लिख रहा हूँ ना, कॉर्ड का स्लोप, आपको याद है स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है, लिटिल लिटिल याद आ रहा है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग है ना, लाइन ज्वाइनिंग, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, x1 y1 है ना, एक पॉइंट है x1 y1, और एक पॉइंट है आपका x2 y2 है ना, ये दो पॉइंट है, याद आ रहा है कुछ, कि कौन क्या, हाँ हाँ, ये स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ना, भाई इसको हाईलाइट कर लो, इसी पर ये पूरा का पूरा जो फंडा है ना वो आधारित है, इसी बात पर आधारित है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मान लो एक पॉइंट है ए एफ ए, और ये दूसरा पॉइंट है ए माइनस एच एफ ए माइनस एच, कितना जाएगा, एफ डैश एट ए प्लस है ना, एफ डैश एट ए प्लस, ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वाई टू माइनस वाई वन है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय, देखो इन दोनों का अंतर है ना, ए प्लस एच माइनस ए कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से एफ डैश एट ए माइनस,
है ना, ये होता है LHD, है ना। LHD क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, y2 माइनस y1, दिस माइनस दिस, है ना, कुछ भी कर लो आप, दिस माइनस दिस कर लो, या फिर आप एफ ए माइनस दिस ए माइनस, है ना, कुछ भी कर लो आप, y2 माइनस y1, बस ध्यान रखना है ये क्या है, x2 y2 क्या है 1 पॉइंट, x1 y1 क्या है 1 पॉइंट। तो आप चाहे ये माइनस ये कर लो, चाहे आप ये माइनस ये कर लो, आएगी वही वैल्यू। ठीक है, LHD ये होता है। ठीक है, आप अगर इस तस्वीर को बहुत अच्छे से देखें तो आप देख पाएंगे कि हाँ ओ H तो पॉजिटिव है, H इज स्मॉल पॉजिटिव, है ना, H इज स्मॉल पॉजिटिव। वाई? बिकॉज A प्लस एच आपने राइट साइड बनाया ना, जो चीज राइट साइड है वो बड़ी है, तो H ऐड किया है तो H पॉजिटिव होगा, और जो चीज पीछे है वो क्या होगी, कम होगी। तो A माइनस एच कम है, वो कम कैसे होगा, A माइनस एच कम तभी होगा जब H पॉजिटिव होगा, इसीलिए H पॉजिटिव है यहाँ पर, है ना, लिखा नहीं है कहीं पर, यहाँ पर लिखा नहीं है, पर H पॉजिटिव है ना, H इज पॉजिटिव। ये 0 प्लस है ना, ये 0 प्लस है, लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, पर है पॉजिटिव। ठीक है, H इज स्मॉल पॉजिटिव। इसको मैं पूरे को एक बार एक कैद कर लेता हूँ, बुलबुल कैद ना हो तो फिर बुलबुल उड़ के जा सकती है ना, बुलबुल उड़ के जा सकती है। H इज स्मॉल पॉजिटिव। तो जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, उन दोनों चीजों के लिए H को स्मॉल पॉजिटिव बोलेंगे, H को स्मॉल पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, एक बार आप लिख लो, पचा लो, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ। ये डेफिनेशन है, परिभाषा है ये, दिस इज द डेफिनेशन। और कैसे आई है, इससे आई, कॉर्ड की स्लोप, और लिमिट लगा के क्या हो जाएगा, लिमिट लगा के अपने को टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। आप एक पॉइंट को कहां से अप्रोच कर सकते हो, आप एक पॉइंट को दो जगह से अप्रोच कर सकते हो। आप एक पॉइंट को दो जगह से अप्रोच कर सकते हो, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, वही अपने यूजुअल लिमिट के फंडे, कि मैं ए को जा रहा हूँ, ए की तरफ जा रहा हूँ, तो भाई या तू राइट साइड से आ सकता है, या तो तू लेफ्ट साइड से आ सकता है। भाई लिख लिया आप लोगों ने, हैव यू रिटन ऑल दिस? अरे लिखा आप लोगों ने मालिको? क्या टेंजेंट इज, दोबारा बोलना। तो ऐसा है ना, देखो आप अपने सर्कल में देखा होगा एक बार, है नहीं? हम्म, तो मैं कह रहा था एक बार यहाँ देखते हैं फिर ना। हम्म, बच्चे देखो, जैसे ये कोई भी सर्कल है ना, सर्कल भी देखा होगा आपने, सर्कल ही बना दो, आपने सर्कल देखा होगा, आपने इसके अंदर एक कॉर्ड देखा होगा, ठीक है, ऐसे करके एक कॉर्ड बना दिया। ठीक है, अब आप इसको सोचो कि आपका ये जो कॉर्ड है वो ऐसे घूम रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका कॉर्ड घूम रहा है, तो अभी देखो इसको, है ना, अभी देखो इसको, ये आपका देखो अभी ये कॉर्ड है। ठीक है, अब देखो धीरे 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 जैसे जैसे पॉइंट आएगा आपको बाहर, एक्चुअली ये पॉइंट फिक्स नहीं कर पा रहा, तो मल्टीपल लाइंस बना लेते हैं ना। हम्म, हाँ जी, अब आप महसूस करिए कि आपने बहुत सारी लाइनें बनाई हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस यू कैन मेक, है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट ए, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपका सर्कल पे हो सकता है, तो कॉर्ड हो जाएगा वो, है ना।
ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट आपका सर्कल पर, तो दिस इज द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप इमेजिन करेंगे कि भैया अगर मैं दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसी को ले लूं, अगर मैं सर्कल पे न लूं, दूसरा पॉइंट सर्कल पे न लूं, इसी पॉइंट को मैं दूसरा पॉइंट ले लूं, तो जो रेखा आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी? टेंजेंट आ जाएगी ना बेटा, नहीं है ना? ये आपने दूसरा पॉइंट ये ले लिया, तो नाउ दिस इज टेंजेंट, है ना? दिस इज अ टेंजेंट, ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगी। अगर आपका पॉइंट जो है ओवरलैप कर जाएगा विद द पॉइंट, है ना? जो पॉइंट ए है उसी के साथ आपका, जैसे बी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है। अगर बी मैं इतना पास ले आऊं, ए के बिल्कुल पास ले आऊं, तो होगा क्या? धीरे धीरे आपका पॉइंट बी जब बहुत ए के पास है तो आपकी रेखा ऑलमोस्ट इट इज टेंजेंट, है ना? ऑलमोस्ट इट इज टेंजेंट। ठीक है, तो एच इज स्मॉल पॉजिटिव और लिमिट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एफ डैश एट ए प्लस। आइए वापस आते हैं इस पर। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग ये सब नहीं करते, है ना? वी डोंट डू ऑल दिस, है ना? क्योंकि लिमिट का मतलब यही होता है, लिमिट का मतलब ही यही होता है भाईजान कि आपका फर्ज है, आपको चेक करना होगा, आपका फर्ज है, आपको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? अगर लिमिट लिखा है तो आपका काम है चेक करना। क्या चेक करना भाई? अरे ऑटोमेटिकली एच पॉजिटिव चेक करना है आपको। अगर कहीं भी मार्केट में लिमिट लिखा है तो यू हैव टू डू टू थिंग्स। क्या देखना होता है? लिमिट में देखना ही होता है कि आप इसमें एच पॉजिटिव रखो, राइट हैंड लिमिट निकालो, एच नेगेटिव रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो एलएचएल आता है, आरएचएल आता है। याद आ रहा है? उल्टा लिख दिया। आरएचएल और एलएचएल निकालते हैं अपन, और फिर हम देखते हैं कि लिमिट कब अस्तित्व में होती है, जब एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल हो जाता है और फाइनाइट हो जाता है ना? ये अपन ने देखा है। तो भाई क्यों निकाले एलएचडी आरएचडी? अंडरस्टूड ही है कि हम लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट का मतलब यही है कि एच पॉजिटिव तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, एच नेगेटिव है ऑटोमेटिकली बन जाएगा एलएचडी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट। डेरिवेटिव कब कहते हैं कि अस्तित्व में है? जब ये लिमिट अस्तित्व में होती है तब हम कहते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट। और लिमिट अस्तित्व का मतलब क्या होता है? लिमिट अस्तित्व का मतलब ये होता है कि भी एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू फाइनाइट, है कि नहीं? लिमिट अस्तित्व का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट। यहां पर क्या मतलब हो जाएगा? यहां पर मतलब हो जाएगा एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू फाइनाइट। एक बार लिखो आप। ठीक है, वैसे आपने फिजिक्स में जब पहली चीज पढ़ी होगी तो आपने एवरेज स्पीड निकाली होगी ना? एवरेज स्पीड याद है? फिर इंस्टेंटेनियस निकाली होगी, है ना? ये वही है ना? डेरिवेटिव क्या है? रेट चेंज ही तो बता रहा है आपको, रेट चेंज ही बता रहा है आपको। हम्म, भाई दिस ज्योमेट्रिकली मीन्स, है ना? दिस ज्योमेट्रिकली मीन्स that a unique tangent that a unique tangent with finite slope, है ना? with finite slope can be drawn at x equal to a। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक फाइनाइट स्लोप की, है ना, फाइनाइट वैल्यू की जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप जो है फाइनाइट है ना? ठीक है, आपकी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये बेसिकली यही तो लिखा हुआ है, स्लोप लिखा हुआ है ना? तो आपको डेरिवेटिव क्या बताता है ना? रेट चेंज बताता है ना? डेरिवेटिव क्या बताता है? कितना तेजी से फंक्शन चेंज हो रहा है ना? ये क्या लिखा है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन।
है ना, ये एवरेज रेट चेंज ऑफ फंक्शन है, एवरेज रेट चेंज ऑफ फंक्शन है, एवरेज रेट चेंज ऑफ फंक्शन। उसमें अगर आपने लिमिट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वाला हो जाएगा। लिमिट क्या करता है, उसी वक्त पे जो स्पीड है वो बताता है। और अगर एक लंबे अंतराल के लिए बात करें, एक लंबे समय के लिए बात करें, तो हमें फिर एवरेज स्पीड मिलती है ना, हमें फिर एवरेज स्पीड मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो। बेसिकली न्यूमरेटर पार्ट में लिखा है डिस्प्लेसमेंट चेंज, नीचे लिखा है टाइम चेंज। फील करने वाली बात है ना, फील करने वाली बात है। डिस्प्लेसमेंट चेंज अपॉन टाइम चेंज विल गिव यू द स्पीड, एवरेज स्पीड, है ना। अगर इंस्टेंटेनियस नीचे वाले समय सीमा को बहुत कम कर दें, बहुत ही बिल्कुल कम कर दें, तो फिर आपको उसी वक्त की मिल जाती है स्पीड। अगला टाइटल है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी। तो पहला है डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, है ना, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, शिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। जब भी हम बोलते हैं कि ये है, ये बात सच है ना, जब भी हम बोलते हैं ये बात सच है, तो हमें वो साबित करनी होती है हमेशा के लिए कि हाँ हमेशा होगा, कुछ भी कर लो। तो ये जो बात लिखी है डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल अगर है फंक्शन, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। यानी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये इंप्लाई करता है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। आइए प्रूव करते हैं। इसके लिए अपन ने लिखा है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, है ना। ठीक है, ऐसे लिखा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बराबर, सही है, एक ही बात है ना। फिर मैंने क्या किया, इधर अपन ने क्या किया, एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एच अगर जीरो नहीं है तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, तो एच जीरो नहीं है। दोनों तरफ मैंने ले लिया लिमिट हरियाणा टेंडिंग टू जीरो, लिमिट हरियाणा टेंडिंग टू जीरो। सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एच जीरो नहीं है तो लेफ्ट और राइट अभी भी बराबर है, बिल्कुल सही बात है। अब बादशाह ये जो यहां से यहां तक दे रखा है, इसके बारे में बोला गया है कि ये क्वांटिटी जो है ना ये फाइनाइट है। क्यों लिखा है ना, डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है मतलब ये फाइनाइट है। और ये कर रहा है टेंड जीरो को, और जीरो इंटू फाइनाइट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट अस्तित्व में है, ये लिमिट फाइनाइट है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। जीरो इंटू फाइनाइट कितना आएगा, जीरो। तो अब ये बात बराबर हो गई कि ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए के बराबर है। अब क्योंकि ए का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, तो ए का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, तो एफ ए को बाहर निकालो, लेफ्ट साइड ले आओ। तो ये आ गई बात कि एफ ए बराबर है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच के। अब एफ ए प्लस एच में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अगर कर देंगे, और अगर वो आ रही है एफ ऑफ ए के बराबर, अगर ये लिमिट एफ ए के बराबर है, तो आप क्या बोल सकते हो, भाई ये तो वही आ गया ना, याद है कंटिन्यूटी में पढ़ाया था ना। ये चीज क्या है, ये यही तो कह रहा है कंटिन्यूस है। क्योंकि लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है ए से राइट साइड, ए के लेफ्ट साइड, और ए के लेफ्ट और राइट बराबर है फंक्शन का वैल्यू एट ए। तो यस हेंस प्रूव्ड, है ना, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। अगर डिफरेंशिएबल है तो ये चीज अगर इसके बराबर आ रही है तो इसका मतलब कंटिन्यूस होता ही है। ठीक है, अपन सेकंड पार्ट पर आते हैं। कंटिन्यूस डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबल, है ना। यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो जब हमें इंकार करना होता है ना, जब हमें इंकार करना होता है, इग्नोर करना होता है, अरे शुना मैं बिजी हूं ना, शुना शुना मेरे पापा, शुना शुना है, अरे मेरे कजन्स आए हुए ने, शुना मेरे कजन्स आए हुए, मैं बिजी हूँ प्लीज अभी डिस्टर्ब मत करो। और वहाँ कजन नहीं, वहां तो काका जी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम दो एग्जाम्पल देंगे, है ना, हम दो एग्जाम्पल देंगे जिसमें कि एक में
एक में हम दिखा देंगे देखो हो रहा है कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, और एक में दिखा देंगे देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो फिर इससे क्या होगा, ये हो जाएगा कि हाँ यार कभी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, है ना, ऐसा अपन ने देखा भी है। तो मान लो एक्स स्क्वायर है ना, फंक्शन ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बात कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 1 की, ठीक है, कंटिन्यूस है, ऑटो वाले को भी पता है कंटिन्यूस है, ठीक है, पैराबोला आता है। और एफ डैश एट वन देख लेते हैं, एफ डैश एट वन कैसे लिखा जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब थोड़ा सा अपने को क्या है, एक बार थोड़ा सा लिखने का आदत डालना होगा, शुरुआत में आपको थोड़ा तकल्लुफ हो सकता है। पढ़ो भाई, डेरिवेटिव एट वन क्या होगा, है ना, डेरिवेटिव एट वन होगा एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, है ना, ये आपका डेरिवेटिव एट वन होगा। तो वन प्लस एच पे कितना आएगा, वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, है ना, कितना आ जाएगा, वन वन कट जाएगा, है ना, टू एच प्लस टू आ रहा है ना, ये आ रहा है। अब एच प्लस टू का लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना, एच प्लस टू का कितना आ गया, टू आ गया। चाहे इसमें एच पॉजिटिव रखो, है ना, चाहे इसमें एच पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव टेंडिंग टू जीरो, नेगेटिव टेंडिंग टू जीरो, दोनों लिमिट अस्तित्व में है, दोनों ही लिमिट कितनी आएंगी, एल एच एल आर एच एल टू आएगा। तो कंटिन्यूस है और डिफरेंशियबल आ गया। अब देखते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एट जीरो, ये कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, है ना, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ठीक है, ये आएगा। तो मॉड का वैल्यू जीरो पर कितना होता है, जीरो होता है, और मॉड का वैल्यू एच पर कितना आएगा, मॉड एच। अब मेरे मालिक इसमें अगर आप एच पॉजिटिव ले लोगे तो लिमिट वन आ जाएगा, एच अगर आप नेगेटिव ले लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन, है ना, मॉड तो खोलना है ना भाई। तो एच पॉजिटिव के लिए मॉड कैसे खुलेगा, एच के साथ, है ना, दिख रहा है ना, एल एच डी आर एच डी वन और माइनस वन आ रहे हैं। आगे चल सकते हैं। तो ये आपका आ रहा है कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी, इसको थोड़ा और समझते हैं अपन, ठीक है, धीरे धीरे मैं समझाता रहूंगा आपको कि डिफरेंशियबिलिटी के और कैसे कैसे क्या क्या मायने हैं ना, ठीक है। ऐसा होता है आपका ये पैराबोला, ऐसा होता है आपका मॉड एक्स, है ना, y इज इक्वल टू एक्स होता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है ना, इसका स्लोप क्या है, माइनस वन, इसका स्लोप है वन, ये पॉइंट कितना है, जीरो जीरो, ठीक है, ये पॉइंट जीरो जीरो है। पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है, पैराबोला में जैसे टेंजेंट लाइन का स्लोप है वो आपका क्या है, हमेशा, है ना, हमेशा क्या है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना। पर यहां पर क्या हो रहा है, मॉडेक्स में जीरो के एकदम से राइट साइड में जो ग्राफ है उसका स्लोप है, लाइन का स्लोप वन, है ना, वन आ गया है। और यहां पर जीरो से जस्ट पहले एकदम से ही, मतलब देखो ना एकदम से क्या खतरनाक चेंज आया, पलटी खा गया, है ना, ये तो भाई सोनम गुप्ता बेवफा टाइप्स है। जीरो से जस्ट पहले स्लोप क्या है, माइनस वन, जस्ट पहले, और जस्ट आगे स्लोप क्या है, वन, है ना। स्लोप चेंजेस शार्पली, स्लोप चेंजेस एब्रप्टली बोल लो, शार्पली बोल लो, शार्पली, शार्पली एट एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पर स्लोप आपकी बहुत तेजी से चेंज हुई है, ठीक है, माइनस वन का वन हो गई है, स्लोप चेंजेस शार्पली, है ना, स्लोप बहुत तेजी से चेंज हो गई है। लिखो भाई। तो इसी वजह से शार्प कॉर्नर, है ना, नॉन डिफरेंशिएबल होता है शार्प कॉर्नर, है ना, लिखते चलते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है ना। तो नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट जीरो, यानी कि बेसिकली शार्प कॉर्नर, ज्योमेट्रिकल शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू जीरो, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, शार्प कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू जीरो आपका आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, स्लोप एक पॉइंट पे बहुत तेजी से चेंज हो गई, तो एकदम से बहुत तेजी से चेंज हो गई, तो इसको बोलते हैं अपन कि नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, चले भी आगे, है ना। तो अपना एक हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी है तो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी अगर है तो डिफरेंशिएबिलिटी पता नहीं, है ना। ठीक है, अब क्या है, नॉन नॉन डिफरेंश डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है भाई, डिसकंटिन्यूस होने का कारण क्या होता है, आप देखो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, है ना, डिवाइडेड बाय एच आपने लिखा है डेरिवेटिव में, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये आप लिखते हो ना एफ डैश एट ए में, है ना, ये आपका होता है एफ डैश एट ए, है ना। और अगर आपका फंक्शन जो है मान लो डिसकंटिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यूस में क्या होगा कि आपका जो है ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा मान लो, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड इधर उधर इधर कुछ भी, कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो आप अगर मान लो डिसकंटिन्यूस फंक्शन की बात करें और फिर इस लिमिट की बात करें, तो आप पाएंगे कि आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है ए प्लस एच यहाँ पर आ रहा है, और फंक्शन का वैल्यू ए कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हो, ये गोला सॉलिड। अब इनमें वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर, है ना, ये फंक्शन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ही तो है, तो इन दोनों में क्या है, अंतर है ना वाई कोऑर्डिनेट में, इस बिंदु में वाई कोऑर्डिनेट में अंतर है, तो इस अंतर की वजह से न्यूमरेटर पार्ट में क्वांटिटी जीरो नहीं है, लिमिट के केस में न्यूमरेटर इज नॉट टेंडिंग टू जीरो, लेकिन डिनोमिनेटर तो जीरो को टेंड कर रहा है, तो इस वजह से लिमिट कितनी आएगी, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करेगा। पर काम की चीज ये कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन ही नहीं रही है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनेगी, नॉट जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो आएगा, तो आएगा इनफाइनाइट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, तो इस केस में लिमिट क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। समझे कि क्या हो रहा है कि ऊपर आपका जीरो को टेंड नहीं कर रहा है, आंसर फाइनाइट तब आता है जब जीरो बाई जीरो की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने, है ना, आंसर तो फाइनाइट तब आएगा जब जीरो बाई जीरो की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने, पर जीरो बाई जीरो की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है, क्या बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या है, डिसकंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, अगर नॉन डिफरेंशिएबल, ये तीसरा है ना, ये चौथा है, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, इंप्लाइज, डज नॉट इंप्लाइज कंटिन्यूस, ये तो, अरे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस, भाई ये तो देखो ऐसा है, ये तो ऐसा है कि अपन अभी प्रीवियस एग्जांपल्स जो देख चुके हैं उसी से हो जाएगा, जैसे मान लो मॉडेक्स है, मॉडेक्स है, तो मॉडेक्स जो है वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल है और वो कंटिन्यूस है ना, तो मॉडेक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, और ऊपर वाला मतलब जहां कहीं भी आपकी डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल है और डिसकंटिन्यूस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूस भी होता है, और मॉडेक्स से दिख रहा है कि नॉन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस भी होता है ना, तो दोनों बातें हो रही है, नॉन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस, नॉन नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूस, ठीक है, ये तो वैसे ही हो गया पुराने एग्जाम्पल से। आइए अब कुछ सवाल लिखने का तरीका देखते हैं, कैसे लिखा कैसे जाता है। तो भाई, लॉग ऑफ एक्स का मॉड एट एक्स इक्वल टू वन, एफ एक्स दे रखा है अपने को, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज नॉट जीरो, जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो,
ई की पावर माइनस मॉड एक्स एक्स इक्वल टू 0। आपको बार बार यही प्रैक्टिस करनी है, जैसे अपन डेरिवेटिव लिखते हैं ना, एफ डैश एट ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा, है ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं एल एन मॉड एक्स, है ना। एफ डैश एट 1 लिखना है। कैसे लिखेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। ठीक, अब इसमें देखना खुद पड़ता है अपने को ना, एच पॉजिटिव एच नेगेटिव, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। बिल्कुल लिमिट है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो भाई इसमें रखा है x की जगह अपन ने मॉड ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एच, और भाई 1 का लॉग कितना आ जाएगा? 0, है ना, तो ये ऐसा आ रहा है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई? तो भाई ये तो मॉड के अंदर लेके जाना पड़ेगा, मॉड ऑफ ln 1 प्लस एच। ठीक है, और मैं h इसको ले गया अंदर। ठीक, तो मैंने क्या किया? बेसिकली मॉड एच से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है कि नहीं। मॉड एच को मैं अंदर ले गया, मॉड एच से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो अब ये तस्वीर बन गई है आपकी ln 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, जो कि कितना आता है? 1 आता है, और 1 का मॉड कितना आता है? 1। किंतु परंतु बट मगर ये h पॉजिटिव के लिए 1 आएगा और h नेगेटिव के लिए -1 आएगा। एक आएगी 1, एक आएगी -1, तो नॉन डिफरेंशियबल आ जाएगा। क्या आएगा आपका? नॉन डिफरेंशियबल आएगा। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल, फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं है। आओ भाई सेकेंड वाला देखते हैं। तो एफ एक्स क्या है? साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना, तो इसमें लिमिट लगाते हैं। एफ डैश एट 0, देख लिख लो, एक्स इक्वल टू 0, है ना, 0 पूछा है, तो एफ डैश एट 0 लिखा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ये लिखा जाएगा। एफ ऑफ 0 पर वैल्यू क्या है ना, फंक्शन का 0 पर 0 दे रखा है ना, तो 0 पर 0 है, पर यहां पर आपका इनपुट 0 नहीं है। इनपुट 0 नहीं है तो कहां से आएगी डेफिनेशन? पहली ब्रांच से। एफ ऑफ एच आ जाएगा साइन ऑफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच माइनस 0 अपॉन एच, आ जाएगा साइन ऑफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना आएगा? 1। साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आएगा आपका 1। और एच चाहे पॉजिटिव हो चाहे एच इसमें नेगेटिव हो, है ना, एच पॉजिटिव हो चाहे एच नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में ये आपका 1 आ रहा है ना, दोनों केसेस में आपका 1 आ रहा है, तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना, एग्जिस्ट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे स्लोप ऑफ कर्व, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिख दो, टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 0 लिख दो इस पे। ठीक है, तो आप देखोगे कि कर्व पर पॉइंट क्या है? 0 0, एक्स 0 तो वाई 0, और स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि 1 आ रहा है ना, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इस तरह से आप टेंजेंट लाइन का स्लोप लिख सकते हो, है ना, डी वाई बाई डी एक्स है, पॉइंट है, दोनों है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। चलो अब आप लोग हाथ साफ करो। ई की पावर माइनस मॉड एक्स, ई की पावर माइनस मॉड एक्स, 0 पर एल एच डी आर एच डी बताओ क्या आ रहा है? 0 पर एल एच डी आर एच डी क्या आ रहा है? हाँ अभी कितना है? हाँ एफ डैश एट 0 देख रहे हैं, नहीं वो ठीक है, एल एच डी आर एच डी वैल्यू बताओ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। हाँ एफ ऑफ एच
माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, है ना, ऐसे लिखेंगे। एफ ऑफ एच कितना है, ई की पावर माइनस मॉड एच। 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, 1, है ना, ये आ रहा है। इसको ई की पावर एच से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, या चलो माइनस मॉड एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं इसको, क्योंकि वो भी तो 0 जा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई किया माइनस मॉड एच से, और मल्टीप्लाई किया ऊपर भी माइनस मॉड एच से, है ना। भाई यहां से लेकर के यहां तक की जो चीजें हैं वो कितनी आ जाएंगी, 1, ई की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0। अब बाकी चीज के बारे में बात करते हैं। अगर एच पॉजिटिव हुआ तो कितना आएगा, -1, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव -1। अगर एच नेगेटिव हुआ, है ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा, एच अपॉन एच, है ना, 1 आ जाएगा। तो एल एच डी आ रहा है एल एच डी आ रहा है 1, आर एच डी आ रहा है -1। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल, डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। पहला पॉइंट, एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन इंटरवल दे रखा है अपने को ए टू बी, if fx is differentiable at all points belonging to interval a to b. Second point, fx differentiable in closed interval। देखो कंटिन्यूटी की तरह यहां पर भी वही है, ठीक है। अरे गोचू है, अभी से लेवल अप की बात कर रहा है, अभी तो डेफिनेशन चल रही है। बावड़ा पुत्र, डेफिनेशन के टाइम पर क्या है, ये डेफिनेशन चल रही है भाई, है। इसमें क्या है एडवांस लेवल, तो जो सेंटेंस है तेरे को सेंटेंस समझना ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं भाई तेरा आंसर आ पाता है नहीं आ पाता है आज, है ना, ठीक है। अरे शोना, मैं तुम्हारा ही इंतजार करता शोना, ठीक है। आज तेरा आंसर आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। तो डिफरेंशियबिलिटी ओवर एन इंटरवल, है ना, एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशियबल, है ना, इन द इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी, अगर फंक्शन हर जगह डिफरेंशियबल है तो ये कंटिन्यूटी की तरह है। जैसे कंटिन्यूटी में क्या था, अगर फंक्शन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो फंक्शन सदैव कंटिन्यूस है। लेकिन क्या हम इनफाइनाइट पॉइंट्स पर चेक करते थे, क्या हम इनफाइनाइट पॉइंट्स पर चेक करते थे कि फंक्शन हर एक जगह डिफरेंशियबल है क्या, नहीं करते थे ना। उसका कारण क्या है, हम बावड़े तो है नहीं, हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ रखा है, हमें थोड़ा कंटिन्यूटी का फील है, हम देख के बता देते हैं, हम देख के बता देते हैं, देख के बता देते हैं कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। जैसे राघव बेटे, तुम्हें तुम्हारी बातों से लग रहा है ना तुम एक नंबर के वो हो, है ना, ठीक है। तो हम देख के बता देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आप लोग भी देख के बता दोगे, देख के बता दोगे कि फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं है, थोड़े टाइम में ना, थोड़े टाइम में। इसीलिए हम हर पॉइंट पर चेक नहीं करते जहां पर डाउट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका भी ये जो फंक्शन गए हैं, जैसे आपका ये है, तो आप इसको केवल 0 पर ही चेक करोगे कि यार हाँ 0 पर ही डाउट आ रहा है, इसको भी आप 0 पर ही चेक करोगे आप, ठीक है।
और मॉड के अंदर ये जो चीज है ये कब जीरो है, मॉड के अंदर चीज जीरो कब है, 1 पर, तो आप 1 पे ही चेक करोगे, बाकी जगह नहीं करोगे। बाकी जगह ग्राफ क्या होगा, स्मूथ होगा, है ना, ग्राफ इज स्मूथ। तो हम ग्राफ को देख करके बता पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि ग्राफ स्मूथ है कि वहां पर शार्प कॉर्नर आ सकता है ना, एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से, ठीक है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो अपने को हर जगह चेक नहीं करना पड़ता, ठीक है, लिमिट की तरह, कंटिन्यूटी की तरह, बस लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी कंटिन्यूटी की तरह, कंटिन्यूस अगर पूरे इंटरवल में तो बोलते हैं कि इंटरवल में कंटिन्यूस है, हर एक पॉइंट पर होना चाहिए, देख के पता चल जाता है। लेकिन यहां पर क्लोज इंटरवल में क्या होता है, तीन काम होंगे ना, ए एफ एक्स डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल आता है, और क्या होता है, एफ एक्स राइट डिफरेंशियबल, है ना, राइट डिफरेंशियबल एट ए, राइट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और फंक्शन लेफ्ट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू बी, है ना, एक्स इक्वल टू ए पर राइट डिफरेंशिएबल, है ना, राइट डिफरेंशिएबल मतलब केवल आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ना, लेफ्ट से मतलब नहीं है, आपको केवल ये चीज देखनी है ए पर, है ना, एच पॉजिटिव, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव काम आएगा, और बी पर आपको नेगेटिव वाला देखना है ना, यानी कि बी से पहले, है ना, यानी कि इसी का आप आर एच एल देखोगे ए पर, एल एच एल देखोगे बी पर, है ना, एल एच एल एक्स, एल एच डी क्या है, एल एच एल क्या है, एल एच डी, आर एच एल क्या है, आर एच डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला टाइटल है प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, कोसेंट रूल और चेन रूल, या चेन रूल, या बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, है ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या है बेसिकली, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, तो उसका डी बाई डी एक्स या डेरिवेटिव जो है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी प्लस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आता है। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो एक्स में लिखा है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे ए पॉइंट की ना, पॉइंट की बात करते थे हम, है ना, ए पर, बी पर, सी पर, 1 पर, 0 पर, है ना, 1 पर, 0 पर, ये सब बातें कर रहे थे अपन। अब आप क्या है, चेंज हो गए, बदल गए आप, आप बदल गए, आपने ये क्या किया, ये आपने क्या किया, ये तो आपने एक्स पे कर दिया। तो लाले ए पर हो चाहे एक्स पर हो, है ना, अपन टाइम क्यों वेस्ट करेंगे ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन रट्टा मारेंगे ना, अपन रट्टा मारेंगे किसका, किसका, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स का, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स का, ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स का रट्टा मान लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपसे किसी ने पूछा कि, है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है। तो आप तो ये राम कहानी स्टार्ट कर दोगे कि एफ ऑफ पाई बाई 6 प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई 6 अपॉन एच, है ना, और फिर आप यहाँ पर लिमिट लगा दोगे, और फिर क्या करोगे, फिर आप लिख दोगे साइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस एच माइनस साइन 30 कितना आ जाएगा, 1/2 अपॉन एच, है ना, फिर आप करोगे, हट, ऐसे नहीं करना है भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमेशा के लिए याद कर लो ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमेशा के लिए कितना आता है, कॉस एक्स, पता है आप लोगों को, है ना, पता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हमेशा कॉस एक्स आ जाएगा ना। आइए इसको प्रूव करते हैं, है ना, आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, है ना, साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, है ना, बस कुछ नहीं है, एक ही जगह है ना, एक ही जगह एक्स रख दो आप, बाकी तो सब सेम रहेगा ना, जहां जहां ए था वहां बस एक्स रख देना है और कुछ नहीं करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या लिखा है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो ये कहलाएगा डेरिवेटिव एट एक्स, पहले डेरिवेटिव था ए पर, अब एक्स पर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, इस पर निकाल लेते हैं, लिखो जी,
MWF में एक टाइम स्लॉट खाली हो गया है। क्या है ये MWF में टाइम स्लॉट खाली हो गया है, क्या कह रहा है ये? नहीं तो पहले क्या था? पहले MWF में 3 थी, अब 2 हो गई हैं। नहीं तो ऐसा कैसे हो गया? कौन सी क्लास हटी है अभी? शिफ्ट हुई है, हटी हटी थोड़ी ना हुई है, हटी नहीं है ना। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है? 2 sin c - d/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी प्लस डी बाई टू, है ना, एक्स प्लस एच बाई टू होल डिवाइडेड बाय एच, है ना, ऐसा है। यहां से लेकर के यहां तक आप देखो क्या लिखा है, साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू, है ना, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये लिमिट तो कितनी आ जाएगी आपकी? 1 आ जाएगी, ये लिमिट आपकी 1 आ गई। और इसको देखो आप, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसकी लिमिट कितनी है? कॉज एक्स। इसकी लिमिट क्या है? 1। 1 और कॉज एक्स, तो ये लिमिट कितना आ गया? कॉज एक्स। तो कहने का मतलब क्या है, आप तो डायरेक्ट ही, कोई पूछ रहा है कि डेरिवेटिव बताओ पाई बाय 6 पर, तो आप तो सीधे क्या करो, कॉस पाई बाय 6 बता दो भाई, है। एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 पर डेरिवेटिव क्या है? इसी फंक्शन की वैल्यू है, वो कॉस 30 कितना आएगा? √3/2। ये आपका आंसर आ गया। समझे? तो हम रट्टा मार लेते हैं जिनका डेरिवेटिव हमेशा बढ़िया आता है, बढ़िया बढ़िया मस्त, मतलब ठीक है, जिसमें कोई डाउट नहीं कि किसी भी एक्स के लिए निकालो। मैंने यहां पर कोई स्पेशल केस तो लिया नहीं, जनरल बात है कि साइन का डेरिवेटिव हमेशा कॉस आ रहा है। तो जब आपको डेरिवेटिव निकालना है तो इस फंक्शन का पाई बाय 6 पर डेरिवेटिव कितना जाएगा? कॉस की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6 पर। ठीक है, कोई होमवर्क लिखो, ऑल डेरिवेटिव, है ना। ठीक है, यानी कि ई की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कुजैक, एक्स की पावर एन का, सबके डेरिवेटिव याद कर लो और लिख लेना एक बार, है ना, यहाँ पर लिस्ट बना लेना। ठीक, यही होमवर्क है। चलिए आगे, लिख लोगे ना, घर पे करना है वो तो। अच्छा, ये बढ़िया बात कही आपने। कौन सा स्लॉट है MWF में? टाइमिंग क्या है? मेरी बाकी क्लास भी होती है ना 11th की। अच्छा, आप 5:30 बजे फ्री होते हो MWF में, बेसिकली ये कह रहे हो? अच्छा, 4 to 5:45 फ्री है। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन करके। बताते रहा करो ऐसी अच्छी अच्छी खबरें ना। ठीक है, क्लास लग जाएगी तुम्हारी, मतलब मैं चाहूंगा कल से ही लग जाए। लाला लू, लाला 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 लू। ठीक है, तो ऐसा आ गया स्टैंडर्ड डेट, तो तुम याद कर लोगे, सब लिखे होंगे तुम्हारे पास, फिजिक्स वाले टीचर्स ने लिखवाए होंगे। हो गया। हाँ जी, अपन आते हैं प्रोडक्ट रूल पर, क्वेश्चन टूल पर। क्योंकि अब क्या है, अब क्या होगा, बेसिकली साइन कॉज आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एलजेब्रा मल्टीप्लाई होगा, एक्स साइन एक्स से ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा, है ना, जिनके तुमने स्टैंडर्ड डेटा याद कर रखे हैं। अब वो आपस में भिड़ेंगे, तो फिर और बनाने पड़ेंगे रूल, तो वही बना रहे हैं अपन, है ना, प्रूफ। हाँ भी तो हरियाणा बोल देते हैं इसको, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स को। ठीक है, और हरियाणा का डैश लिख रहे हैं अपन एट एक्स, तो कितना जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये एच वो एच अलग अलग है, ध्यान रखना है ना। एफ एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। भाई देख लिया आप लोगों ने ना, इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच माइनस ये पूरा संसार, है ना, ये आपका डेरिवेटिव होता है एक्स पर। बादशाह इसमें क्या किया अपन ने, एक हल्का सा एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स प्लस एच, ये अपन ने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, प्लस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स, है ना,
होल डिवाइडेड बाय आपका एच, होल डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पर देखो भाई आप लोग, यहाँ से यहाँ देखो, है ना, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ देखो क्या बन रहा है। देखो आप इसमें ना आपका जी एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है, ठीक है, और क्या बन रहा है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, है ना, ये आपका बन रहा है। और ये वाला फिगर क्या बन रहा है, इसमें आपका एफ एक्स कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स प्लस एच, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, है ना, ऐसा बन रहा है। ये बाय डेफिनेशन क्या है, ये बाय डेफिनेशन है डेरिवेटिव। अच्छा, इसका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि जी कंटिन्यूस है ना, जी का मैं बताऊंगा अभी, है ना, इसका लिमिट आ जाएगा जी एक्स, और ये वैल्यू कितनी होती है एफ डैश एक्स, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है एफ एक्स, और यहां पर कितना है जी डैश एक्स, ठीक है, ये आपका जी डैश एक्स है। अब मेरे मालिक, ये जो प्रोडक्ट रूल वैलिड होता है ना, प्रोडक्ट रूल है ना, ये वैलिड कब होता है, ये वैलिड कब होता है, ये तब वैलिड होता है ना, ये वैलिड तब होता है जब आपका फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। भाई वैसे तो डिफरेंशिएबल बोल दिया तो कंटिन्यूस तो अपने आप ही हो गया, ठीक है ना। एफ फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इसका डेरिवेटिव मैं, इस लिमिट को मैं एफ डैश लिख पाया। जी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इस लिमिट को मैं जी डैश बोल पाया। तो जो प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है, आपका जो चेन रूल है, वो सब तब उनके लिए, उन फंक्शंस के लिए जो आपके डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। चलिए आगे। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल का प्रूफ कैसा लग रहा है आपको आज? शायद आपने अगर पहली बार देखा है, फिजिक्स के टीचर्स तो शायद भगा देते हैं ना, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने का उनके पास टाइम होता नहीं है ना, ठीक। ये आपका एक्सप्लेनेशन है कि एफ इंटू जी का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। थोड़ा अच्छा तो लगता है कि मतलब लॉजिक पता चले, है ना। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का देखते हैं ना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डी बाई डी एक्स, है ना, ये आपका होमवर्क है ना, ये आपको करना है, ठीक है, लगा लेना, यही ट्रिक लगेगी सेम, है ना। कितना आएगा इसमें, जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, जी एक्स का स्क्वायर, है ना, जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स का सर। ये आपका होमवर्क है, ये ट्राई करना, ठीक है। अब मैं चेन रूल बता रहा हूँ। चेन रूल क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स होता है डेरिवेटिव, है ना, दोनों एफ और जी डिफरेंशिएबल है, ये होता है एफ डैश एट जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंदर घुस के डिफरेंशिएट करना, ठीक है। एक तो पहले बाहर बाहर से डिफरेंशिएट कर दो, फिर अंदर घुस के डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अब इसी में अगर आपके तीन चार आ रहे हैं, एफ ऑफ जी ऑफ हरियाणा ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ हरियाणा ऑफ एक्स, ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स आएगा, इसका डी बाई डी एक्स आएगा एफ डैश एट जी ऑफ एच एक्स, एक दो तीन, हाँ, और जी डैश एट एच एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय एच डैश एट एक्स। देख रहे हो, बार बार घुस करके अपन डिफ्रेंशिएट करे जा रहे हैं ना। पहले हमने यहाँ पर बाहर से डिफ्रेंशिएट किया ना, गुफा के बाहर से, फिर अपन ने गुफा के बाहर से डिफ्रेंशिएट किया, फिर गुफा के अंदर घुस के, गुफा के अंदर मतलब एफ के अंदर, है ना, जी ऑफ एच का, तो वही पुराना वाला हिसाब किताब, जी डैश एट एच, फिर अंदर और घुस के एच का डैश, है ना। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसी का देख लेते हैं, इसको हरियाणा मान लेते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच, है ना, माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब अपने को थोड़ा दोबारा एक बार पलट के जाने की जरूरत है और बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि वो जो लिमिट होती है ना, वो क्या होती है ना, वो लिमिट ये होती है एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना, यही तो है वो डिस्प्लेसमेंट और एक्स टू टेंडिंग टू एक्स वन, ठीक है।
इसमें ध्यान रखना, ये वाली चीज होती है फिकस्ड, फिकस्ड ये होती है, और ये नाच रही होती है, ये नाच रही होती है। बहुत टाइम से मैंने कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि X2 जो है, X2 नाच रहा है X1 के अराउंड, जैसे लड़के नाचते रहते हैं लड़कियों के अराउंड कॉलेज में, ठीक है ना, ये ले आओ, कॉफी ले आओ, चाय ले आओ, है ना, मफिन ले आओ, है। तो ये X2 जो है नाच रहा है, मूव कर रहा है, चलायमान है, पड़ोस में है ना, नेबरहुड में है, किसके, X1 के। X1 क्या है, फिक्स है, X1 फिक्स होता है, X2 नेबरहुड में नाच रहा है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, विच इज द स्लोप बेसिकली। जल्दी से बताओ ये क्या लिखा है, ये लिमिट क्या है, x1 पर डेरिवेटिव लिखा है ना, है कि नहीं, x1 पर डेरिवेटिव लिखा है, डेरिवेटिव एट कौन सा पॉइंट, कौन से पॉइंट को टेंड कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट x1 को टेंड कर रहा है, तो डेरिवेटिव एट x1 लिखा हुआ है ना, डेरिवेटिव एट x1 लिखा हुआ है, ठीक है, कूल। तो हम क्या करें हम, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय, देख लो ध्यान से उधर, देख लो ध्यान से उधर, मल्टीप्लाई डिवाइड किया जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स से, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है बाबू, क्या लिखा हुआ है, अरे क्या लिखा हुआ है ये, टाटा टाणा 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 टा, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है ये, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, है कि नहीं, फंक्शन का वैल्यू एट दिस माइनस फंक्शन का वैल्यू एट दिस अपॉन दिस माइनस दिस, यही तो है, डिट्टो सेम है। तो ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको डेरिवेटिव कहां पर, x1 पर, है ना, x1 पर, डेरिवेटिव कहां पर, x1 पर, तो ये क्या देगा, डेरिवेटिव एट gx, तो डेरिवेटिव एट gx है ना, डेरिवेटिव एट gx को क्या बोलोगे, एफ डैश एट gx, यही तो बोलोगे। और ये तो प्लेन सिंपल वनीला है ना, ये है जी डैश एट एक्स, हेंस प्रूफ। वो यही कहानी आपकी लंबे चौड़े में भी चली जाएगी, जो अंदर घुसा हुआ है उसी का सब्ट्रैक्शन नीचे लिख देना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो आपको समझ में आया, चेन रूल का लॉजिक है ना, ये है चेन रूल का लॉजिक। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें आपके छुटपुट फंक्शंस जो है ना, जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ओहो ओए 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 एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ओए एक्स स्क्वायर से, ओ मंजीते ओए रंजीते, डी एक्स स्क्वायर, हट, एक्चुअली ये लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ, वो थोड़ा ना है, वो तो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वो बच्चों को मीठी चीजें पसंद है, बेटा कोल्ड ड्रिंक पी लो, बेटा चुप हो जाओ बेटा, कोल्ड ड्रिंक पी लो, है ना, ये लो मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो बेटा, है ना, इस पे कार्टून देख लो, और बच्चा कुछ और ही देख रहा है उस पे, है? कार्टून, है? पेरेंट्स को लगता है बच्चा कार्टून देखता है, बच्चा भी हंसता होगा, बे कार्टून, कार्टून देखने के लिए फोन रखा हूँ क्या, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x, सही है, ऐसे साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, नहीं, आजकल हो गया ना काफी पेरेंट, मतलब मेरी वाइफ खुद भी, मतलब मैंने बोला दौड़ो उसको, दौड़ाओ उसको, उसे अकेले छोड़ दो, पीछे पीछे भागेगा, अब वो दौड़ ही नहीं पाती इतना, मेरे को ही दौड़ना पड़ता है, मतलब बाकी लोगों के पीछे, तो बच्चा भी मेरा पीछे पीछे दौड़ता है।
दिस इज हाउ वी हैव फन। मतलब आप लोग थोड़ा दौड़ा भागा करो भाई, पेट ठीक रहता है। ठीक है, एफ डैश एट जी एक्स इंटू जी डैश, ये आ गया, इस तरह का ये एप्लीकेशन है। अपन आगे बढ़ सकते हैं इसमें। चलो अब हम आते हैं अपनी असली फितरत पर, जिसे कहते हैं आलसी होना। आओ तुम्हें आलस दिखाता हूँ, ना आलस। आओ तुम्हें आलसी बनाऊं। टोणो 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 टोणो। आओ हम सब आलसी बन जाते हैं। एफ एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ये तब है जब एक्स -1 से कम है। और ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b, ये दे रखा है एक्स -1 से बड्डा, इज डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। बताइए ए क्या है, बी क्या है? हाँ जी, तो इसमें क्या है, क्या चक्कर है, आप ऐसे ना करें, है ना, इसमें एफ डैश एट -1 ये ना करें जनाब, ये ना करें, है ना। आप क्या करें, आप मुंह फाड़ के डिफ्रेंशिएट कर दें ना। ठीक है, ए एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। थोड़ा सोचो ना, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के केस में एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में तो टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये तो 0 आएगा। कांस्टेंट के अंदर न्यूमरेटर में क्या आएगा, एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो मैं कह रहा हूं कि ऊपर जो डेरिवेटिव है वो क्या है, -1 से पीछे ए, यहां पर कितना आएगा, एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x² ए, और एक्स का 1, एक्स ग्रेटर देन -1। अब आप सोच रहे होगे सर ये लिमिट विमिट जो कराया आपने, है ना, ये क्या है, ये लिमिट तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये बढ़िया तरीका है, इससे तो फटाफट आ गया आंसर। तो मेरी जान, ये चक्कर क्या हुआ, ये चक्कर ये हुआ कि ये ऐसा फंक्शन है भोला भाला प्यारा सा, कि इसका डेरिवेटिव किसी भी एक्स के लिए, मतलब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव किसी भी एक्स के लिए, कोई भी रियल एक्स हो, खैर वो अभी ब्रांच वाइज दे रखा है वो और बात है, पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ही ए आएगा। यही तो हमने देखा है अब तक, ये जो प्रोडक्ट रूल है, चेन रूल है, और ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, ये यही कह रहे हैं कि ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव ए आएगा, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। मतलब कि हमें जानकारी पहले ही हो गई, जानकारी पहले है, जानकारी पहले से है कि ये शरीफ आदमी है। मतलब आप इसको थाने में लॉकअप ले ही मत जाओ, आप तो यहीं पर जमानत ले और रफा दफा रखो केस। जैसे मैं हूं, मेरे को पुलिस क्यों पकड़ेगी, मेरे को पुलिस तो पुरस्कार देगी, ट्रैफिक रूल फॉलो करता है ये, टैक्स देता है ये, तो मेरे जैसे लोग तो बहुत, समझ रहे हो ना। तो जानकारी पहले से है कि भाई शरीफ आदमी है, डिफरेंशिएबल है, इसका कहाँ लिमिट विमिट के चक्कर में पड़ रहे हो, आप तो सीधे डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव हमेशा ये आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, जैसे अपन ने, याद है साइन में क्या था ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस है,
तो आप कहाँ इसके अंदर ये लिमिट शिमिट के चक्कर में पड़ रहे हो, आप तो सीधे उसका डेरिवेटिव ये रहा, उसमें वैल्यू पुट करो, आ गया डेरिवेटिव। तो ये वो वाली बात है, ठीक है ना, ये वो चल रहा है। तो आप तो सीधे जानकारी पहले से है कि डिफरेंशिएबल है, तो आप कहाँ वो डिफरेंशिएबल, वो तो चेक करने का काम आता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। हम तो पहले ही देख लिए भाई, हम तो पहले ही देख लिए इन सबका सकल सूरत की लिमिट, भाई इनका जो डेरिवेटिव का लिमिट आएगा वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, इनका लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए कर दो इनको डिफ्रेंशिएट, ठीक। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, -1 के लिए देख लो, -1 के लिए इधर आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 3a + 1, ये कितना जाएगा आपका -1/2 आ रहा है, देखना माइनस हाफ आ रहा है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है मेरे को, दिख नहीं रहा है, माइनस हाफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें ना एक और इंटरनल है ना, जैसे इंटेल इनसाइड है, बिल्ट इन इनसाइड है, कंटिन्यूटी, वो तो आपने लगाई नहीं है, है भाई कंटिन्यूस, बिना कंटिन्यूस के तो डिफरेंशियबल कैसे आएगा, तो डिफरेंशियबल है मतलब कंटिन्यूस दे रखा है, तो भाई लगाओ इसमें, कहां पर डाउट है, लाइन तो हमेशा कंटिन्यूस, ये क्यूबिक भी हमेशा कंटिन्यूस, -1 पर ही लगाना है, तो -1 पर क्या आ रहा है, -a + b आ रहा है, -1 के राइट साइड कितना आ रहा है, -a -1 + 2b आ रहा है, एक बार चेक करना सही है, तो ये और ये कट जाएगा, b कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा b, है ना, b = 1, तो आ गया अपना आंसर, है ना। चले आगे, तो आप तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना, चेन रूल अपने साथ है, क्वेश्चन रूल अपने साथ है ना, ये प्रोडक्ट रूल अपने साथ है, ये क्या अचार डालने के लिए रखे हैं, इनसे क्या आम का अचार डालेगा क्या, इनसे सवाल होंगे भाई, फटाफट डिफरेंशिएट करेंगे आंसर आएगा। चले भी आगे, लिख लिया। आज की क्लास लेट स्टार्ट हुई थी क्या, 5 मिनट हो गए थे, कुछ चक्कर था, कुछ डाउनलोड डाउनलोड का चक्कर था, कुछ इन्होंने नया लगाया, ये है ना, ये इसी के चक्कर में हुआ है। ये अच्छा लग रहा है आपको या हटाऊं, क्या 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 फीडबैक आपका, अच्छा लग रहा है, सही है, हाँ। तो एफ एक्स क्या है, किसी का कॉपी तो नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का, ये लोग क्या है क्रिएटिविटी ट्राई करते रहते हैं, माइनस, मेरे को क्या है कुछ प्लेन चाहिए बिल्कुल, है ना, इसमें बता दो आप, f'(2+) और f'(2-), ठीक है, 2+2-, भी एफ एक्स दे रखा है अपने को, बराबर है cos इनवर्स ऑफ सिग्नम ऑफ twice of greatest integer of x divided by 3x minus greatest integer of x, x = 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, x = 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। मुझे बस ये लग रहा है, थोड़ा सा एक और ऊपर होता ना, तो मेरी 2 लाइनें थी, वो 2 लाइनें खा गए, अब मेरी 2 लाइनें ऊपर की चली गई, फिर वो पूरा साइकोलॉजिकली वो पूरा ऊपर स्पेस एम्प्टी है, ये वाला यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। भाई f(0) दे रखा है अपने को 0, f'(0) अपने को दे रखा है 3, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, f(x) प्लस f(2^3) इंटू x प्लस f(3^3) इंटू x प्लस f(4^3) इंटू x लेकर के f(n^3) इंटू x डिवाइडेड बाय x n^4, mod of f of x2 minus f of x1 is always less than equal to x2 minus x1 का स्क्वायर
ये बात सच है फॉर ऑल x1 x2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y is equal to f of x at point 2, 3। एक तो आप लिख लो पहले आराम से ना, ठीक है। चिल कर दिया है इसी ने, चिल। हितैची टेलीग्राम चालू हो गया, टेलीग्राम चालू हो गया। अभी टेलीग्राम का एक पिंग आया है, कुछ कुछ तो आया नोटिफिकेशन। तुम लोग यूज करते हो टेलीग्राम? ये जो एप्लीकेशन है टेलीग्राम, करते हो यूज? करते हो? अच्छा अच्छा। मैं पहले सारा मटेरियल जो है ना, स्टडी मटेरियल, जब मैं अन अकेडमी में था तो सारा स्टडी मटेरियल जितना भी, क्योंकि कोविड टाइम था है ना, दिक्कत थी सबको, जितना भी स्टडी मटेरियल था मैं सब टेलीग्राम पे फ्री देता था, पूरा मटेरियल है ना, नोट्स वोट्स जितने भी थे। तो मतलब आप इमेजिन करो, मतलब एक पूरे इंस्टीट्यूट का मटेरियल, उसकी पीडीएफ, उसके हैंड रिटन नोट्स, वो पूरा टेलीग्राम पे फ्री, पूरा, है ना। अभी भी रखा हुआ है, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि वहाँ रखा हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन नहीं सर, हमको फ्रेश चाहिए, फ्रेश। तो फ्रेश की वजह से ही मेरे को फिर क्या है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस लगता है। अन अकेडमी के टाइम पे क्या था, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब ना, मतलब रिसोर्सेज की, है ना, देयर वर लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अभी मेरे पास इतने सोर्सेज है नहीं कि मैं मतलब मटेरियल जो है, तभी मैंने एप्लीकेशन बनाया है। अब एप्लीकेशन पे आप देखो, शीट के सॉल्यूशन जो आप बोल रहे थे, 7 8 डल चुके हैं ना, ठीक है। अब वो धीरे धीरे हो रहा है भाई, जो अपनी स्पीड है वो अपनी स्पीड है ना। अपन घटिया काम करने की बजाय ठीक काम कर लें, भले स्लो कर लें, है ना, ठीक है, वो बढ़िया रहता है। आपका जितना भी आईआईटी से रिलेटेड है पूरा मैथ्स का, वो सब उस पे मिल जाएगा आपको, मतलब फ्री में, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। जैसे ब्रह्मास्त्र था, मैंने ब्रह्मास्त्र बनाया था, वो सब अवेलेबल है फ्री में। बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैंड रिटन नोट्स हैं, अभी नहीं डले, अभी नहीं डले हैंड रिटन रिसोर्सेज, पर वो मैं फ्री में डालूंगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि भाई बढ़िया रहता है, मतलब बच्चा जो है ना इधर उधर भागे। आप अगर आपका खुद का कुछ आइडिया हो ना, कि आप सर ये वाली चीज आपकी वहां पर नहीं है अवेलेबल, है ना, जैसे कुछ कुछ चीजें, जैसे शीट है, लेकिन शीट में क्या है, फिर 2021 के तक ही क्वेश्चन है शायद, मेरी जो पुरानी शीट है ना, तो उसमें आपको ये है कि 2 शीट उठानी पड़ जाएंगी, है ना। आई थिंक आईआईटी मेन के 2021 या 2022 तक के ही क्वेश्चन उसमें पुरानी वाली शीट में है। और उसमें फिर क्या है, वाइब्रेंट और बंसल की जो शीट है ना, उसके क्वेश्चन हैं। तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कई बच्चों को वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे लगते हैं कि हाँ वो कर लेते हैं ना, ठीक है। तो वो बहुत पुराने क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे हैं, गोल्ड है वो, है ना, गोल्ड। लेकिन अगेन मैं फिर भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बेसिक चीजें आप पूरी कर लो, आप दुरुस्त कर लो। आप जैसे आप कोई भी किताब उठाओ, उससे पहले आप अपने नोट्स फिनिश कर लो, ठीक है, अपना मॉड्यूल फिनिश कर लो, और अपना पीवाईक्यू जो अपने शीट में दे रखा है, नोट्स करो, अपने मॉड्यूल कर लो, और अपना जो कम ज़्यादा जितना भी पीवाईक्यू अपना स्टडी मटेरियल करेबल का दे रखा है उसमें, फिर आपको जो करना है करो। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं होता है। अब मैं बाकी टीचर्स के भी देख रहा था, है ना, फिजिक्स वाला के भी टीचर्स के लेक्चर्स, और ये अपने और भी 2 3 इंस्टीट्यूट जिनके भी मेरे पास है। आप आईआईटी मेन में ठीक नंबर ला सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप कर लोगे, है ना, क्योंकि इतना
बहुत ज़्यादा पढ़ा के तो टाइम आप खराब कर रहे हो ना अच्छे बच्चे का, तो ठीक है, जल्दी से अच्छे लेवल पे पहुंचो और उसे अच्छे लेवल पे पहुंचाओ। आप वही वही एनसीईआरटी एनसीईआरटी, लेकिन अगेन जो इंडिया की पूरी जनता है, ठीक है ना, उसका ठीक ठाक भला हो रहा है इस कंपटीशन से ना। जो एडटेक में कंपटीशन आया है ना, उसमें बच्चों को बहुत अच्छा मतलब मटेरियल अपने हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सब अच्छा तो हुआ ही है, देखो है ना, अच्छा तो हुआ ही है। तो गरीब बच्चा उसको बहुत फायदा हो रहा है, तभी तो अंबानी इस सेक्टर में नहीं आया, बताओ। अंबानी नहीं आया था अगर इस सेक्टर में पैसा होता, लोग फ्री में पढ़ाने लग गए यूट्यूब पर, बेचारा अच्छे अच्छों का धंधा बंद हो गया। पहले तो सबके कोर्सेज फ्री में ही थे ना, बहुत सारे लोगों के फ्री में कोर्सेज थे, अब वो काम ही बंद हो गया। हाँ जी, स्टार्ट करते हुए ना आपने सोच लिया होगा थोड़ा सा, 1 2 3 4 है ना। तो पहला सवाल भाई अगेन डेफिनेशन पे है, टू के आगे टू के लेफ्ट है ना, तो अपन डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन का क्या हो सकता है टू के आगे, और टू पर भी है ना, तो अपन ऐसा करते हैं ना, फंक्शन को अपन डिफाइन करते हैं कि x इक्वल टू टू पर है ना, तो आंखों से दिख रहा है जीरो आ जाएगा है ना। अब टू से आगे चलते हैं ना, लेकिन ध्यान रखना टू से आगे का मतलब है इमीडिएट आगे, ऐसा नहीं थ्री तक पहुंच जाओ या फाइव तक पहुंच जाओ, टू से जस्ट आगे। तो टू से जस्ट आगे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप थोड़ा ऐसे सोच लो, ठीक है, ऐसे सोच लो, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है ना। तो कितना आ जाएगा टू माइनस, और ये कितना आएगा -3, और ये तो आपका मॉड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ खुल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा है ना, 5x-10 आ रहा है ना, 5x-10। और भाई x लेस देन टू में क्या होगा, 1.9 जैसा सोच लो है ना, 1.9 जैसा सोच लो, -1.9, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, ये -2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और मॉड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ है ना, तो 2 माइनस एक्स आएगा, 2 माइनस एक्स इंटू 3, तो ये कितना आ रहा है 6-3x आ रहा है ना, 6-3x। अब क्या है भाई, अब क्या है भाई कि टू से अधिक के लिए है ना, टू से अधिक के लिए डेरिवेटिव दिख रहा होगा आपको, कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, dy/dx, और 2 से कम के लिए कितना आ रहा है डेरिवेटिव, -3 आ रहा है, ठीक है, -3 आ रहा है। तो LHD RHD क्या आ गए, अलग अलग आ गए है ना, कंटिन्यूस है क्या भाई, टू के राइट साइड में कितना आ रहा है 0, टू के लेफ्ट साइड में 0, कंटिन्यूस तो है, 0 पर कंटिन्यूस आ रहा है, सॉरी 2 पर कंटिन्यूस आ रहा है, पर नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो ये वैल्यू निकाल दी अपन, ठीक है। हाँ जी, आगे अगला वाला, अगला है सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा है कॉज इनवर्स 1 पर चेक करना है, तो अपन ऐसा करते हैं, एक तो 1 पर निकालो, 1 से अधिक पे निकालो, और 1 से कम पे निकालो है ना। तो भाई सिग्नम तो 2 ही 3 तो आउटपुट देता है, 1 -1 और 0, तो कॉज इनवर्स देख लो भाई क्या आता है, कॉज इनवर्स 1 कितना होता है, कॉज इनवर्स 1 इज 0, कॉज इनवर्स -1 इज पाई, और कॉज इनवर्स 0 कितना होता है 90, कॉज इनवर्स 0 90 ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा एक का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, एक ही आ जाएगा, तो 2/3 -1, 2/2, 2/2 कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा 1 का सिग्नम कितना आएगा, सिग्नम पॉजिटिव का होता है 1, और 1 का कॉज इनवर्स है ना, 1 का कॉज इनवर्स कितना आएगा 0, तो 1 पर आपका फंक्शन आ रहा है, 1 पर आपका फंक्शन आ रहा है 0, 1 से अधिक के लिए ना, 1 से अधिक का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, तो 2 आएगा ऊपर, 2/3 - 1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। अगेन वही कहानी, तो नेबरहुड में फंक्शन कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 1 का कॉस इनवर्स 0, 1 से कम के लिए है ना, 1 से कम तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा -0 है ना, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0 आएगा, 0/3 0 आ जाएगा, 0 का सिग्नम क्या होता है भाइयों, 0 का सिग्नम होता है 0, और भाई कॉस इनवर्स 0 कितना आएगा 90 है ना, तो ये 90 आ रहा है। तो मेरी जान ये तो डिसकंटिन्यूस है, ये तो भाई मेरे डिसकंटिन्यूस आ गए ना, तो डिसकंटिन्यूस है मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसा मत कर देना कि सर देखो 0 के लेफ्ट साइड, सॉरी 1 के राइट साइड डेफिनेशन कितनी है 0, 0 का डेरिवेटिव 0, सर 1 के लेफ्ट साइड कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दोनों साइड एलएचडी एचडी बराबर आ गए ना सर, बराबर आ गए ना सर। आप ऐसा नहीं करना है,
अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना मेरी जान। जो आपकी लिमिट है, लिमिट देखनी होती है इसमें, है ना। ये डिसकंटिन्यूअस है तो आप जब लिमिट लिखोगे एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, समझे। तो पहले तो यही काम करना होता है। क्या काम? लिमिट से डेरिवेटिव निकालना होता है, ठीक है। लिमिट से डेरिवेटिव निकालना होता है, वो तो आपने रट्टा मार रखा है। क्या परिभाषा हमेशा के लिए जीरो है? नहीं है। क्या परिभाषा हमेशा के लिए जीरो है? नहीं है। क्या परिभाषा हमेशा के लिए 90 है? नहीं है। चेंज हो रही है ना डेफिनेशन, डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो आपको अकल लगानी पड़ेगी। अगर थ्रू आउट परिभाषा होती 90 तो आप बोल देते कि डेरिवेटिव है इसका जीरो। अगर थ्रू आउट परिभाषा होती कि जीरो है तो डेरिवेटिव बोल देते जीरो है। पर ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना, कि केवल डेरिवेटिव देखो, है ना। आपको लिमिट से डेरिवेटिव आता है ना, डेरिवेटिव से लिमिट नहीं। ठीक है, तो प्लीज डोंट डायरेक्टली डिफरेंशिएट, थोड़ा अकल लगाना, ठीक है ना। पता चला ऐसा कर दिया, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा और कांस्टेंट आ गया, मान लो ऐसा दे दिया कॉस इनवर्स सॉरी सिग्नम जैसा, तो सिग्नम तो कांस्टेंट छोड़ने लगेगा, कांस्टेंट छोड़ेगा दो अलग अलग, और तुम कर दोगे उसे डिफरेंशिएट, ठीक है, गलत हो जाएगा वो। डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, नो, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ भाई, इस पर आते हैं अपन। रू, हाँ जी बताओ, क्या क्या करें भाई इसमें। तो इसमें आपका डेरिवेटिव एट जीरो है ना, तो अपन लिमिट लिखते हैं। अरे यही चक्कर है, ये पार्ट मिस हो रहा है। एफ डैश एट जीरो लिखा अपन ने, कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, है ना, ये आ रहा है। एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, एफ एच अपॉन एच आएगा ना, एफ एच अपॉन एच आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो जीरो, तो इसी लिमिट की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, इसी लिमिट का वैल्यू दे रखा है 3, ठीक है। चलो भाई, कोई ऐसा फंक्शन बताओ जिसका जीरो पर, कोई ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ जो जीरो पर जीरो हो और जीरो पर डेरिवेटिव 3 हो। देखते कौन जल्दी बताता है। हाँ 3x है ना, साइन 3x हो सकता है, 3 sin x हो सकता है ना, साइन 3x, 3 sin x, है ना, ये सब सोचने में आने चाहिए। अभी जेई एडवांस में एक सवाल आया था, तो सोचने का ही था कि आपको अगर सोचना है तो साइन 3x है ना, 3 sin x है, तो एम 3x है। हाँ जी, ये दे रखा है, तो एफ ऑफ थीटा अपॉन थीटा है ना, ये पिक्चर जो है ना आपकी, एफ ऑफ थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं कहता यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने पिक्चर बनाई, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, सही है, इसको इग्नोर करते हैं, ये देखते हैं ना, क्या लिखा है, एफ ऑफ 2 की पावर 3 इंटू एक्स, है ना, इसके अंदर यही कर दिया, 2 की पावर 3 इंटू एक्स, और 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना। फिर अगले वाले में ये किया, एफ ऑफ 3 की पावर 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 27x, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 27 कर दिया, है ना, एंड सो ऑन। तो भाई मेरे, आप ये वाला इमेज कैप्चर करो, आप ये वाला है ना, एफ ऑफ थीटा अपॉन थीटा, ये वाला इमेज है ना, अरे ये वाला इमेज आप कैप्चर करो, ठीक है, ये वाला इमेज कैप्चर करो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आप, ठीक है? ये इमेज कैप्चर करो, कर लिया आपने। इसका लिमिट का वैल्यू कितना है आपका, 3 है, ये 3 है, ये कितना जाएगा 3 इंटू 8, ये कितना जाएगा 3 इंटू 27, है ना, एंड डैश है, ठीक है, ऐसा आएगा। 3 कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा, 1 का क्यूब सॉरी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, एंड सो ऑन, लास्ट में कितना आएगा, n का क्यूब, ठीक है। अब ये कितना जाएगा, 3 इंटू n n+1/2 का होल स्क्वायर। अब मार्केट में देखो, लिमिट में लगा चुका हूं, कौन सी वाली, एच वाली, अरे एक्स है यहाँ,
हाँ, यहाँ भाई एक्स कर लो, एक्स लिखा था क्या, एक्स है और एन है ना, एक्स है ना, तो एक लिमिट में लगा चुका हूं, अब मैं लेके आ रहा हूं एन की पावर 4 को नीचे, है ना, और इसमें लगा रहा हूं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ जी, कितना आएगा देखो, एन स्क्वायर तो कट जाएगा, कितना आएगा, एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3/4। अपने को लिमिट वन आता हुआ दिख रहा है क्या, एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट वन आ रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 3/4, है ना, 3/4। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो अपन x2 माइनस एक्स वन के स्क्वायर को, है ना, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर, है ना। तो अपन ने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया ना, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। मॉड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है ना। तो मैंने जब इसको लिखा मॉड का स्क्वायर, तो मैंने एक मॉड से डिवाइड कर लिया और एक मॉड मैंने राइट साइड रखा, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स का स्क्वायर, मॉड एक्स का स्क्वायर मतलब मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स, तो मैंने मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन से डिवाइड किया है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। लास्ट में सी बात है, अब मैं लिमिट लगाने वाला हूँ, लिमिट एक्स टू टेंडिंग टू एक्स वन, यहाँ पर भी मतलब दोनों साइड लिमिट एक्स टू टेंडिंग टू एक्स वन, है ना, यहाँ दिख रहा है जीरो आ जाएगा, है ना। मॉड के अंदर कुछ चल रहा है, वो अंदर क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका है, इसका, है ना, एफ डैश एट एक्स वन चल रहा है ये। तो x1 के डेरिवेटिव का मॉड, है ना, x1 के डेरिवेटिव का मॉड जीरो या उससे कम है, तो इसका तो एक ही मतलब हुआ कि डेरिवेटिव एट x1 कितना जाएगा, जीरो। सही है ना, भाई कोई चीज का मॉड अगर जीरो या उससे कम आ रहा है तो एक ही बात हो सकती है, जीरो ही होगा। तो डेरिवेटिव और x1 x2 कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, हमेशा के लिए ट्रू है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि हमेशा डेरिवेटिव जीरो है, इंप्लाइज डेरिवेटिव एट एनी वेरिएबल एक्स इज जीरो। डेरिवेटिव अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब हमको बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, कर्व के इस पॉइंट पर बताओ, तो ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व अगर कांस्टेंट है तो कर्व को यही होना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। हाँ जी, अब क्या करें भाई, अब तो आप लिख दो इसके अंदर क्या कहते हैं, इसको मिटा देता हूं। मैं क्या कह रहा था, ये आ गया। अब बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, तो आप स्लोप लिखोगे, स्लोप कितना आएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, और लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो राइट साइड तो जीरो आ रहा है, y माइनस थ्री आपका जीरो आ गया, y इज इक्वल टू थ्री, ठीक है ना, y आपका थ्री आ रहा है, ठीक है, y आपका थ्री आ रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट एफ एक्स एट पॉइंट टू कॉमा थ्री, ये आपका y इज इक्वल टू थ्री आ गया, ये आपका आंसर है ना। वैसे आपको याद होगा अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ, लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ, लाइन पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो खुद ही वही लाइन आ जाएगी। तो कारण सिर्फ साफ है, वो स्लोप वही है ना, पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है, स्लोप वही है, तो वही लाइन तो आ गई, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि कांस्टेंट फंक्शन है, लाइन है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पे टेंजेंट क्या आ जाएगी, वही आ जाएगा, है ना, वही आ जाएगा, y इज इक्वल टू थ्री आएगा, ठीक है।
अभी से टीम को बोल दो कल डेली क्लास के लिए, नहीं एक टाइम आपने क्या बताया 4 बजे का, 4 बजे बोला ना आपने एक। 1 मिनट। तो डेली में आपका ये वाला टाइम टेबल तो हो गया है ना, MWF का क्या बोल रहे हो, MWF का 4 बजे, MWF का 4 PM है ना, MWF का 4 PM कर दो है ना, MWF का बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं एंड करने को बोल देता हूँ है ना। ठीक है बाय, मैंने बोल तो दिया, मैसेज डाल दिया। क्या नाम है, ठीक है बच्चों बाय है ना, अपना कंटिन्यूटी तक पूरा करो। ठीक है ना, कंटिन्यूटी पूरा हो चुका है। बाय।